जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में हम कक्षा 11 गणित, ठीक है। तो प्रश्नावली जो है आपका 5.1 के प्रश्नों को आगे हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आपका न्यू बुक, आपका सिलेबस हो, ठीक है, यही किताब है आपका। तो सिलेबस आपका सेम है। तो अगर आप मैथमेटिक के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और पूरी गणित मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें 5 चैप्टर क्या कर दिए हैं, आपको हल करवा दिए हैं, ठीक है। कितने चैप्टर? 5 चैप्टर हल करवाए हैं। और प्रश्नावली जो है इसको भी मैंने हल करवा दिया है 5.1 के कुछ प्रश्नों को, ठीक है। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्लास में हम 21 से लेकर आपको 26 नंबर तक, यानी कि 21 से 26 नंबर तक 5 क्वेश्चन को, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व करवाएंगे। तो कॉपी कलम ले लीजिए, पानी को साथ में रख लीजिए, क्योंकि क्लासेस थोड़ा लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब चलिए क्या करते हैं, एक एक प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके बाद उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो दोबारा समझने में या लगाने में, ठीक है। तो एक पेपर की मदद पर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखने जाते तो समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। चलिए, तो पहला आपका 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ठीक है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग अगर किताब नहीं लिए हैं तो किताब ले लीजिए कृपया करके। आप अगर गणित के स्टूडेंट हैं तो आपको किताब होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे पढ़ाई करेंगे आप तो आपको ये किताबें बहुत ही मदद करती हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। रवि नाम का लड़का है, पहली परीक्षा में 10, दूसरी में 75 अंक प्राप्त किए। अब आपको बताना है कि वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। आपको बताना है कि वह तीसरी तीसरी परीक्षा में कितना न्यूनतम अंक लाए ताकि वह 60 अंक का न्यूनतम औसत स्कोर प्राप्त कर सके, ठीक है। तो 2 परीक्षा दे चुका है, तीसरी वाले को आपको पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, हम मान लेंगे कि रवि ने तीसरी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो यही करना है, हल करते हैं, ठीक है। 21 नंबर को तो क्या लेंगे, मान लीजिए रवि है। रवि ने, हम मान लेंगे कि उसने तीसरी परीक्षा में, रवि ने तीसरी परीक्षा में यक्स अंक क्या किए, यक्स अंक प्राप्त किए, ठीक है, प्राप्त किए। हमने मान लिया कि जो रवि है वो तीसरी परीक्षा में यक्स अंक प्राप्त किया। अब हम रवि का औसत निकालेंगे कि मतलब तीनों परीक्षा में कितना नंबर प्राप्त किया, ठीक है। तो लिखेंगे रवि द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, ठीक है, औसत कितना हो जाएगा। तो पहली परीक्षा में देखिए उसने क्या किया, पहली परीक्षा में लाया कितना नंबर, 70 नंबर, दूसरे में 75 नंबर, प्लस तीसरे में कितना लाया, हमने तीसरे को मान लिया है यक्स नंबर लाया। 3 परीक्षा है तो क्या करेंगे, औसत अगर निकालना है तो 3 से भाग दे देंगे, जितना परीक्षा रहेगा, जितना पेपर रहेगा उतने से भाग दे देना है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 70 प्लस 75 प्लस एक्स बटा में कितना है 3। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत अंक प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे, असमीका का चिन्ह लगाएंगे, लेस देन इक्वल 60, इतना कर देना है, ठीक है। और इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। चलिए, अब देखिए, अब 3 का गुणा इधर कर देंगे, इसको हम बटे में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो 70 का गुणा 1 में करोगे उतना ही मिलेगा, 70 प्लस 75 और प्लस यक्स, और लेस देन इक्वल कितना हो जाएगा, 6 तिरिक 18, यानी कि 180। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, तो लिखेंगे यक्स
बराबर, इसको जोड़ भी सकते हैं यहीं पर, 70 75 कितना हो जाएगा, 7 7 दूना 14 यानी कि 145। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं 145। ठीक है, इसको परछांतर करेंगे तो लेस देन इक्वल लगा लीजिए 180, इसको इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा 145। ठीक है, इसको ऐसे रहने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यक्स लेस देन इक्वल घटा लीजिए, 80 में से 45 निकलेगा, कितना बचेगा, 35। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यक्स का मान आने को मिल गया 35। अब लिखेंगे अतः यक्स हम क्या माने हैं, तीसरी परीक्षा का अंक है तो 35 मिला, तो लिखेंगे अतः रवि को तीसरी परीक्षा में 35 से अधिक है, 35 से अधिक या उसके बराबर अंक चाहिए, एकदम क्लियर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया ना, एकदम क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं, किसको हल करते हैं, 22 को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये भी आपका प्रश्न है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए, कोई पाठ्यक्रम है जैसे कोई विषय है, ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षा दिया जा रहा है, प्रत्येक 100 में से, मतलब 100 अंक का पेपर हो रहा है, 5 पेपर होना है। ठीक है, ग्रेड ए पाने के लिए मतलब अच्छा नंबर पाने के लिए, में से 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक, सुनीता नाम की लड़की है, उसके प्रथम 4 यानी कि 4 पेपर का नंबर यहाँ पर दिया गया है। अब आपको बताना है तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। आपको बताना है कि उसको 5वीं परीक्षा में कितना नंबर चाहिए जिसमें वह 100 में से ग्रेड ए पा जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भी हम क्या मानेंगे कि सुनीता ने 5वीं परीक्षा में यक्स अंक प्राप्त किए, उसके बाद यक्स का मान निकाल लेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, चलिए हल करते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि मान लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे माना या मान लीजिए। ठीक है, माना सुनीता ने 5वीं परीक्षा में लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यक्स अंक प्राप्त किए उसे उसी प्रकार से लगाएंगे जिस प्रकार से हम ऊपर लगाए थे। ठीक है, अब 5 परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत अब हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, 5, यहाँ पर लिख लेंगे 5, यहाँ पर बना लीजिए 5 परीक्षा में 5 परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत कितना है, औसत बराबर कितना है, पहली परीक्षा में कितना नंबर पाया, 87। ठीक है, उसके बाद प्लस दूसरे में 92, प्लस तीसरे में 94, प्लस चौथे में 95, उसके बाद प्लस 5वें में हम कितना माने हैं, यक्स माने हैं। यक्स कितना बार परीक्षा दे रहा है, 1 2 3 4 5 बार, तो क्या करेंगे 5 से भागा दे देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, अब यही लिखेंगे 87 प्लस 92 प्लस 94 95 प्लस यक्स और बटा में 5, और यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है, प्रत्येक 100 में से 90 या अधिक अंक का औसत, 90 या इससे अधिक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस देन इक्वल
90। तो जितना बोला जाए उतना लिखेंगे। देखिए 90 कहाँ है ना, कोष्टक वाला नहीं लिखेंगे, प्रत्येक 100 में से 90 या अंक उससे अधिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 और 9, 9 11 और 11 7 कितना हो जाएगा, 18 के 8। और आपका इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, 9 9 त्रिक 27, 27 8 कितना हो जाएगा, 36 और प्लस यक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल। अब 5 का इधर गुणा कर देंगे, देखिए ऐसे बटा करके, ठीक है। तो 9 पचे 45 यानी कि 450, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो यक्स लेस देन इक्वल 450 माइनस 368। तो यक्स लेस देन इक्वल कितना बचेगा, 50 में से 68 निकालेंगे, 450 में से 368, तो मिलेगा आपको 82। कितना मिला, 82। अब क्या करेंगे, अतः लिखेंगे, अतः एकदम इजी है, ठीक है। सुनीता को पांचवी परीक्षा में, वही लिखना है, ठीक है, 5वीं परीक्षा में 82 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने चाहिए, 82 से अधिक या उसके बराबर अंक चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो एकदम इजी है, ठीक है। ये असमिका का चिन्ह है, जो ये लगा होता है, ऐसे लगा होता है, ऐसे बना होता है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये सभी क्या है, असमिका के चिन्ह हैं, ठीक है। तो रैखिक असमिकाएं हम पढ़ ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 23, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, 10 से कम क्रमांगत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों। हमको एक युग्म ज्ञात करना है जिनका योगफल जो है 11, यानी कि जिनका योगफल 11 से अधिक हो, ठीक है। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, मान लेना है हमको विषम संख्या, हम कुछ मानेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना यक्स और यक्स प्लस दो विषम परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, जब परिमेय संख्या है, क्या कह रहा है, 10 से कम, यानी कि जो यक्स होगा वो क्या होगा, 10 से कम होगा, ठीक है। और यक्स प्लस 2 भी क्या होगा, 10 से कम होगा, ठीक है। दोनों क्या होंगे, 10 से कम होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है, प्रश्न में आपको बोला है, ठीक है। प्रश्न में ही कह रहा है कि 10 से कम विषम संख्याओं के युग में, तो 2 विषम संख्या लिए हो तो 10 से कम होंगे, दोनों का योग 11 से अधिक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, दोनों को अगर जोड़ दें, दोनों का योग, ठीक है, योग, दोनों का योग क्या लिखेंगे, 11 से अधिक है, ठीक है। दोनों का योग क्या है, 11 से अधिक है। अब क्या लिखेंगे, अब हम दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि यक्स प्लस, और जिसको माने हो यक्स प्लस 2। अब क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल 11, इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 2 यक्स प्लस 2 लेस 11, या हम इसको लिख सकते हैं 2 यक्स लेस देन इक्वल 11, इसको इधर लाएंगे -2। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, यक्स बराबर मिल जाएगा आपको, यहीं पर लिख लीजिए, यक्स बराबर, घटाएंगे तो 9, इसको नीचे लाएंगे 9/2, यक्स बराबर कितना बोला, 9/2, ठीक है। या हम लिख सकते हैं इसको, यक्स बराबर 5 हो, यदि यक्स बराबर 5 होगा तो, यक्स बराबर 5 हो तो दूसरी
दूसरी संख्या क्या होगा, x प्लस 2। दूसरी संख्या यही है x प्लस 2, तो x बराबर 5 माने हैं तो कितना हो जाएगा, 7 होगा। ठीक है, यदि x बराबर 7 है तो क्या होगा, 7, तो x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 7 रखेंगे तो 9 होगा। ठीक है, दूसरा युग्म क्या बना, दूसरा युग्म हमारा बना, क्या बना, 7, 9, यानी कि 10 के अंदर ही आपका युग्म रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 क्या है, क्रमांगत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योगफल 23 से कम हो। प्रत्येक जो है 5 से बड़ा हो और उनका जो योगफल हो यानी उनका जो जोड़ हो वो 23 से कम हो। क्रमांगत सम संख्या, अब की बार हमको सम संख्या लेना है, तो क्या लेंगे, मान लेंगे x और x प्लस 2 सम संख्या है। क्या मानेंगे, चलिए मानते हैं 24 नंबर का सॉल्व है। ठीक है, 24 नंबर को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना, चलिए लिखेंगे माना x और x प्लस 2 क्या है, दो सम संख्याएं लिख लीजिए, संख्याएं हैं। तब x और x दोनों ही, और जो x होगा, तब जो x होगा दोनों ही 5 से बड़े होंगे। x और x प्लस 2 दोनों ही क्या होंगे, 5 से बड़े होंगे। यहाँ पर कहा भी है कि प्रत्येक 5 से बड़े हों। क्रमांगत सम संख्या का ऐसा युग्म बनाया, हमने दो सम संख्या ले लिया, पहला x दूसरा x प्लस 2। अब ये दोनों 5 से बड़े हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने पर क्या कह रहा था उनका योगफल कीजिए, यानी कि इन्हीं दो सम संख्याओं को जोड़िए, जोड़ने पर 23 से उसका मान ज़्यादा ना आए। ठीक है, तो कम हो, तो लिखेंगे x, किसको जोड़ना है, x प्लस और x प्लस 2 को, और लेस होना चाहिए किसका, 23, यानी कि 23 से ज़्यादा ना आए। तो इसको लिखेंगे x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2, गुणा नहीं करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन 23 है। अब 2 को प्रक्षांतर कर लेंगे तो 2x लेस कितना हो जाएगा, 23 माइनस 2, तो बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर आपको मिल जाएगा, घटाएंगे तो मिलेगा 21। 21 बटा में ये 2 को नीचे लाएंगे 2, यानी कि x बराबर लगभग कितना मिला आपको, x बराबर यहाँ पर 10 लगभग मिल गया। ठीक है, तो कितना मिला, 10 मिला। अब x बराबर 10 यहाँ पर मिल गया तो लिखेंगे x बराबर 10। x बराबर जब 10 रख रहे हैं तो दूसरी संख्या इसी में रखेंगे, x प्लस 2 बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 10 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसी प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए x बराबर 4 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर अगर हम रखें 4 तो कितना मिलेगा, x प्लस 2, x का मान 4 है तो कितना मिल जाएगा, 6। और अगर x का मान कितना रखें, 6 रखें तो हमको कितना मिल जाएगा, x प्लस 2 बराबर 8 है। तो हम ऐसे युग्म बना सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 6, 8। ठीक है, 6, 8 और लिख सकते हैं 8, 10 युग्म भी दी हुई शक्ति के पूरा करता है। ठीक है, तो ये आपका युग्म बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम जो है 61 सेमी है। ठीक है, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा हम x मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 25 को हल करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मान लेंगे
कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x सेमी है, तो क्या लिखेंगे? मान लेंगे माना त्रिभुज, उस पर जम नहीं रहा था, ठीक है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा x सेमी है, ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा दिया है 3, तो मान लेंगे 3x सेमी, ठीक है। और तीसरी भुजा जो निकालना है, तीसरी भुजा हम मान लेंगे 3x-2 सेमी, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिए समझिए एक बार क्या कह रहा है प्रश्न आपका। कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा से छोटी भुजा 3 गुनी है। सबसे बड़ी भुजा हमने माना है 3x, और जो सबसे बड़ी भुजा की कितनी है? 3 गुनी है, ठीक है। तो इसी को लिखा गया है। चलिए अब क्या करेंगे, इसी को अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो लिखेंगे क्या है, x और प्लस 3x प्लस, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, 3x-2, सबको जोड़ लेंगे। और ये कितना है, न्यूनतम कितना होना चाहिए, 61, ठीक है। चलिए हल करेंगे तो यहाँ पर 3x, 1x, 3x, 3x, 3 3 6 7x, 7x-2 लेस देन इक्वल 61, लेस देन इक्वल बोलते हैं, इधर से घुमा रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। ये ग्रेटर है, ठीक है, ऐसे रहेगा तो ग्रेटर, ऐसे रहेगा तो लेस, हमने बताया है। अब क्या मिलेगा, यहाँ से घटा लीजिए, 7x ग्रेटर देन इक्वल 61 प्लस 2, अब क्या हो जाएगा, 7x ग्रेटर देन इक्वल 61 2 62 63, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल 63 बटा में 7 को इधर लाएंगे 7, अब ये कट जाएगा, क्यों, 7 एक नम 7, 9 7 63, तो x बराबर मिल गया 9, x बराबर कितना मिल गया, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल 9, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, सब त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा लिखेंगे, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा 9 सेमी है, ठीक है। तो त्रिभुज की सबसे भुजा कितनी है, सबसे छोटी भुजा 9 सेमी है, ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 26, उसको भी करवाते हैं फटाफट सॉल्व, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पे आ जा, ठीक है। चलिए तो एक व्यक्ति 91 सेमी लंबे बोर्ड, ठीक है, 91 सेमी लंबे बोर्ड से में 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। एक व्यक्ति 91 सेमी कोई लंबा बोर्ड है में से 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है। दूसरी लंबाई है जो है छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है, और तीसरी लंबाई जो है सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है? यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेमी अधिक लंबा हो। हमको निकालना है सबसे छोटी बोर्ड की संभावित लंबाई, तो हम उसी को मान लेंगे कि सबसे छोटी बोर्ड की संभावित लंबाई जो है x सेमी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। तो क्या मानेंगे, 26 का हल, ठीक है। तो मान लेंगे माना सबसे छोटी, माना सबसे छोटी बोर्ड की लंबाई, कितना है, x सेमी। दूसरे कटे हुए बोर्ड की लंबाई लिखेंगे, दूसरे कटे हुए बोर्ड की लंबाई क्या कह रहा है, लंबाई क्या कह रहा है
कि दूसरे लंबाई सबसे छोटी भुजा से 3 सेमी अधिक है। छोटी भुजा से कितना अधिक है? 3 सेमी, यानी कि यक्स प्लस दूसरी भुजा छोटी भुजा से 3 सेमी अधिक है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे। अब तीसरी कटे हुए बोर्ड की लंबाई, तीसरे कटे हुए बोर्ड की लंबाई, बोर्ड की लंबाई बराबर कितना रहेगा? 2x सेमी। 2x सेमी कहा भी है, प्रश्न में कहा है तीसरी लंबाई जो है छोटी लंबाई की दूनी है। छोटी लंबाई की तीसरी लंबाई जो है दूनी है। x का दुगुना कितना होगा? 2x। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार सभी को जो लीजिए x और x प्लस 3 और उसके बाद प्लस 2x ग्रेट लेस देन इक्वल 91 जो लीजिए। इधर कितना मिल जाएगा? 3 1 2 2 4x और प्लस 3 लेस देन इक्वल बोलते हैं, इसको लेस बोलते हैं, लेस देन इक्वल 90। अब यहाँ पर 4x लेस देन इक्वल 81 माइनस 3, तो 4x लेस देन इक्वल घटाएंगे कितना मिलेगा? 88। ठीक है, कितना मिलेगा? 91 में से कितना निकालना है? 3 निकालना है। ठीक है, अब क्या मिल जाएगा आपको? x बराबर मिल जाएगा 88, 88 10 बटा में 4। अब यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 22 चौके 88, 4 का नंबर 4, 22 चौके 88, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? दोबारा पहले 91 कहा है प्लस 5 भी कहा है, तो लगाएंगे दोबारा x, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2x लेस देन इक्वल x प्लस 3 और प्लस का 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x लेस देन इक्वल, इसको जोड़ लेंगे तो x प्लस कितना मिल जाएगा? 8। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल मिल जाएगा आपको 8 में से माइनस 2 करेंगे। ठीक है, 8 डैश डैश डैश। तो सबसे छोटी बोर्ड की लंबाई जो है कम से कम 9 सेमी हो और अधिक से अधिक माइनस 22 सेमी हो। ठीक है, तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी बोर्ड की लंबाई, छोटी बोर्ड की लंबाई कम से कम 9 सेमी हो और अधिक से अधिक 22 सेमी, अधिक से अधिक 22 सेमी। तो हल हो गया आपका प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट। ठीक है, क्लासेस थोड़ा दिन बंद था, तो अब आपको क्लासेस इधर डेली आपको हफ्ते में 4-5 क्लासेस आपको दिया जाएगा, तो आप लोग को पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, चलिए, तो आपका जो प्रश्नावली है उसके बाद ख़त्म होता है, इसके बाद हम विविध उदाहरण करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद।